हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूट्यूबर सौरभ जोशी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मांगी फिरौती, परिवार के एक सदस्य को मारने की दी धमकी। जय बद्री विशाल के जयकारों के साथ योग बद्री मंदिर पांडुकेश्वर के लिए किया उत्साह डोलियों ने प्रस्थान। ऋषिकेश में मंगलवार को श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का 5वां दीक्षांत महासमारोह आयोजित, राज्यपाल होंगे मुख्य अतिथि। केदारनाथ उपचुनाव में आज प्रचार का आखिरी दिन, सीएम धामी ने गुप्त काशी में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में किया प्रचार प्रसार। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी में केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में आयोजित एक जनसभा में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। उनकी सोच के अनुरूप ही इसे दुनिया भर का पर्यटन स्थल बनाने के लिए काम भी किए जा रहे हैं। सरकार की कई ऐसी योजनाओं से लोगों का जीवन बेहतर हुआ है और आसान भी, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या मात्र 2 लाख तक ही रह जाती थी, जो कि अब बीजेपी के शासनकाल में बढ़कर 20 लाख के तकरीबन पहुंच चुकी है। पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद 7 बार बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आए हैं। एक बार नहीं, 7 बार, क्योंकि उनके दिल में बाबा केदार और आप बसते हैं। और मुझे पता है कि आप सबके दिल में बाबा केदार के साथ साथ मोदी जी भी बसते हैं। बसते हैं ना? बसते हैं तो जोर से बोलिए, बसते हैं। जोर से बताइए, बसते हैं ना? आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन और सहयोग से आज पूरे केदारनाथ धाम में अनेक विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। कभी किसी ने सोचा था क्या 2013 की प्रलय के बाद इस प्रकार से केदार धाम आगे बढ़ेगा, इतना सुंदर हो जाएगा? 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक धनराशि से आज अनेक पुनर्निर्माण और नवनिर्माण के कार्य वहां कराए जा रहे हैं। भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम के कपाट अब 6 माह के लिए शीतकाल हेतु बंद हो चुके हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार रात्रि 9:07 पर विधि विधान के अनुसार बंद कर दिए गए थे। इसी कड़ी में बद्रीनाथ धाम में 20,000 से अधिक तीर्थ यात्री कपाट बंद होने के गवाह बने। वहीं इस बार बद्रीनाथ धाम को हजारों क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया, जिस कारण नारायण धाम और भी बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा था। बताते चले कि 18 नवंबर यानी कि आज देव डोली योग बद्री पांडुकेश्वर तथा जोशी मठ के नरसिंह बद्री में प्रस्थान करेगी और अब शीतकालीन पूजाएं योग बद्री पांडुकेश्वर और जोशी मठ के नरसिंह बद्री में शुरू हो जाएगी। बोलो भगवान बद्री विशाल की जय। जैसे कि आज भगवान बद्री विशाल का मंदिर हजारों क्विंटल फूल से सजा हुआ आपको दिखाई दे रहा है और आज के दिन ही भगवान बद्री विशाल की जो प्रतिमा है वो फूलों से सजाई जाती है। ये एक विशेष दिन आज का होता है और अभी शाम ढल चुकी है और कुछ ही देर बाद लगभग 9:07 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट इस साल की यात्रा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। मुआनी सीमांत पिथौरागढ़ जिले में पहुंचे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने शेर सिंह कार्की सरस्वती विहार विद्यालय के नवनिर्मित भवन को क्षेत्र की जनता को समर्पित किया। इस लोकार्पण कार्यक्रम के अनुसार डॉक्टर भागवत ने एक चंदन का पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस अवसर पर सीमांत जनजाति समुदाय ने डॉक्टर भागवत का परंपरागत रीति रिवाजों के साथ स्वागत किया। डॉक्टर भागवत का विद्यालय परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी विद्यालय प्रबंधन की ओर से स्वागत भी किया गया। इस मौके पर कोश्यारी ने कहा कि डॉक्टर भागवत ने इस सीमांत क्षेत्र में आकर स्थानीय जनता के अनुरोध पर आग्रह को स्वीकृत करके हमें कृतार्थ किया है। उन्होंने कहा कि यह नवनिर्मित विद्यालय परिसर इस दूरस्थ क्षेत्र में भारतीय संस्कृति की शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध है और ये भविष्य में छात्रावास विद्यालय का रूप भी लेगा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव न कराने को लेकर विपक्ष के आरोपों के बीच राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने दावा किया है कि किसी भी परिस्थितियों में दिसंबर माह तक निकाय चुनाव संभव होंगे। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में आरक्षण की स्थिति तय होते ही सरकार निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी करेगी। दिसंबर माह में
निकाय चुनाव होंगे। इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष दिसंबर 2023 में प्रदेश की करीब 100 नगर निकायों का पंचवर्षीय कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन अब तक निकाय चुनाव न कराने को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। मेरा ये मानना है कि जो निकाय चुनाव है उससे पहले सिर्फ एक स्टेप पीछे हम लोग, वो है आरक्षण। आरक्षण का निर्धारण जैसी होगा और उसके तुरंत बाद हम कार्यक्रम जारी करेंगे और कार्यक्रम जारी होते ही चुनाव कराएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसा मैं पहले भी कहा था, मैं दोहरा देता हूं कि दिसंबर में किसी भी तरह से हम चुनाव कराने के लिए हमारी मंशा भी है, सरकार भी चाहती है, हम सब लोग इच्छुक हैं और सारी परिस्थितियां अनुकूल रही तो हम दिसंबर में चुनाव कराएंगे। राजधानी देहरादून के IRDT सभागार में 4th बटालियन द गढ़वाल राइफल्स के पूर्व सैनिकों और परिवारजनों ने अपना नूरानांग युद्ध सम्मान दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान सभी ने नूरनांग युद्ध के शहीदों को याद भी किया, तो वहीं अन्य सैनिकों को सम्मानित भी किया गया, जिसके चलते रिटायर्ड मेजर जनरल यादव ने कहा कि 17 नवंबर 1962 को हमारी गढ़वाल राइफल्स की पलटन ने एक बहुत ही ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी थी, जिसमें हमने चीनी सैनिकों को मात दी थी और उनमें से राइफलमैन जसवंत सिंह, नायक त्रिलोक सिंह और राइफलमैन गोपाल सिंह ने मुख्य किरदार निभाया था। साथ ही उन्होंने कहा कि आज उसी युद्ध स्थल पर एक विशाल भवन है, इसे जसवंतगढ़ मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी 4th बटालियन गढ़वाल राइफल्स का एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। इस दिन आज से 62 साल पहले 17 नवंबर 1962 नूरानांग की लड़ाई के दौरान हमारी पलटन ने एक बहुत ही अहम जीत कायम की। उसके मुख्य कर्णधार थे राइफलमैन जसवंत सिंह, नायक गोपाल सिंह और नायक त्रिलोक सिंह। उन्होंने जो कार्रवाई की थी वो एक पलटन में जो जज्बा आया हुआ था उसका एक भाग, और उनकी हरकत से जहाँ की उन्होंने दुश्मन की चलती हुई MMG को छीन के दुश्मन को नाकाम कर दिया। उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से धमकी मिली है। सौरभ जोशी ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज की है। उन्हें धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें लिखा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को 2 करोड़ रुपए दो, वरना तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। 5 दिन के भीतर रंगदारी के रुपए देने की बात पत्र में लिखी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले यूट्यूबर सौरभ जोशी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पत्र भेजकर नगद 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। 5 दिन में पैसा नहीं देने पर परिवार के एक सदस्य को मारने की धमकी भी दी गई है। फिलहाल पूरे मामले में हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से यूट्यूबर को धमकी मिलने के बाद हल्द्वानी पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। ये जो यूट्यूबर सौरभ जोशी जी हैं, इनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें कि एक लेटर जो उनके घर से कोई डाल गया, उसमें 2 करोड़ रुपए की मांग की गई है। न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर ली गई। तो आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।